बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह से पूछा गया कि अपना जय शाह साहब, मोहम्मद शामी का क्या करना है? वापस लाना है, क्रिकेट खिलानी है या नहीं खिलानी? वो पॉडकास्ट में तो कुछ और बातें कर रहा होता है, तो कुछ बता दो भाई हमें भी। तो जय शाह साहब ने ये कहा है कि मोहम्मद शामी का रिटर्न बैक इंटरनेशनल क्रिकेट में कब होगा, ये डिपेंड करता है उनकी मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर, जो कि एनसीए हमें भेजेगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी जो रिहेबिलिटेशन चल रही है वर्ल्ड कप की इंजरी के बाद, एंकल इंजरी, उसमें मतलब कितनी बेहतरी आई है, वो कितने फिट हो चुकी हैं, बॉलिंग करवा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये सब कुछ कैलकुलेट करके तो फिर हम मोहम्मद शामी के बारे में कोई फाइनल डिसीजन लेंगे। ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, मोहम्मद शामी के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में आपको इन एक्शन नज़र आएंगे। कुछ कहते हैं कि भाई वो बांग्लादेश की अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज़ है इस मंथ के 19 को मेरा ख्याल है स्टार्ट हो रहा है, हाँ, उसमें भी आपको इन एक्शन नज़र आएंगे। कुछ कहते हैं नहीं, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें आपको इन एक्शन नज़र आएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली मोहम्मद शामी के बारे में अभी चल क्या रहा है। उनकी जो रिहेबिलिटेशन है ना, उसकी फाइनल स्टेजेस चल रही हैं एनसीए बेंगलुरु में। ठीक हो गया। अच्छा, मोहम्मद शामी ने बॉलिंग करवानी शुरू कर दी है और उनको बॉलिंग करवाते हुए आफ्टर इंजरी तकरीबन महीना हो चुका है। महीने से शायद कुछ दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इतना टाइम फ्रेम आप जिसे कहते हैं ना मोटा मोटा हिसाब में ना, वो समझ लें। ठीक है। और जैसे जैसे वो बॉलिंग कर रहे हैं अपना वर्कलोड वो ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक हो गया। एक महीने पहले जो उनकी बॉलिंग थी वो पीछे, अब उससे ऑनवर्ड्स वो आते जा रहे हैं, क्योंकि सारी बात है पेस आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ज़्यादा की, वर्कलोड आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा किया, तो मोहम्मद शामी की तरफ ये चल रहा है। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि वो शामी की जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में इन और आउट का जो मामला है वो उनकी फ़िटनेस से रिलेटेड है, वो ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर हो चुका है। अजीत अगरकर से ना श्रीलंका की सीरीज़ से पहले पूछा गया था मोहम्मद शामी के बारे में, तो अजीत अगरकर ने ये कहा था कि हम उसकी वो सारा कुछ देख रहे हैं, वो रिकवरी कर रहा है शामी, सारा कुछ मतलब उसका सामने सामने सेटल्ड नज़र आ रहा है कि भाई इंजरी से रिकवरी हो रही है, रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, बॉलिंग भी करवा रहा है। बस वो चीज़ उसने भी ऑलमोस्ट उसने यही बात की कि एक दफ़ा फाइनल रिपोर्ट आ जाए, हमें पता चल जाए कि यार उसकी फ़िटनेस 100% हो गई है, तो फिर डेफिनेटली हम उसको टीम के अंदर इंडल्ज कर लेंगे। हमें जिसे कहते हैं मोहम्मद शामी को बाहर रखने का तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मोहम्मद शामी खुद भी कई पॉडकास्ट वगैरह में ये बात कर चुके हैं कि यार मुझे ना क्लियर कट एक जवाब चाहिए। अब ये मुझे नहीं समझ आती कि मोहम्मद शामी ये बात, और ये मल्टीपल टाइम्स उन्होंने बात की है कि मुझे ना लारे शारे नाल, मतलब मुझे नहीं पसंद कि कोई आप मुझे लारे लगा कर रखें। आप मुझे सीधी बात बता दें कि मेरा आगे क्रिकेट में फ्यूचर है या नहीं है, मैंने आगे बॉलिंग करनी है नहीं करनी, क्या हिसाब किताब है। बस मुझे ना एक जिसे कहते हैं क्लियर कट स्टांस, एक क्लियर कट स्टेटमेंट बता दें, ताकि मैं उसके हिसाब से ना फिर अपना क्रिकेट जो है उसका जो फ्यूचर है उसके बारे में सोच लूँ। अब मोहम्मद शामी आई रियली डोंट नो वो ये बातें किस बेस के ऊपर कर रहे हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है, वो डाउट में है कि पता नहीं यार मेरा आगे क्रिकेट का फ्यूचर है इंडिया में या नहीं है। क्योंकि वर्ल्ड कप में उन्होंने वो शुरू में तो आपको पता है बेंचेस पर ही बैठे हुए थे, वो तो बाद में हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए, उनको लाया गया, और फिर मोहम्मद शामी ने जो किया उन फटा विकटों के ऊपर वो आपके सामने है। तो उसी के बाद से तो लोग पागल हो गए कि भाई शामी किधर है, शामी किधर है, जब उनको इंजरी हो गई। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में ना शामी का रिकॉर्ड अच्छा है। अगर हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के हिसाब से देखें ना, उनकी 8 मैचेस में 31 विकेट्स हैं, 32.16 की बैटिंग एवरेज है, 6 फॉर 56 उनके बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं, और 2 मरतबा उन्होंने 5 विकेट हॉल कंप्लीट किया है। ठीक है, 2 मरतबा 5 विकेट हॉल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में लिया है। तो मोहम्मद शामी की प्रेजेंस डेफिनेटली मैटर बहुत ज़्यादा करेगी। चूँकि बात हो रही है बेंगलुरु के एनसीए की, तो उसके बारे में खैर ओवरऑल ये एनसीए के बारे में एक और सवाल ये भी किया गया था कि वीवीएस लक्ष्मण, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा एज हेड ऑफ एनसीए सितंबर में, तो वो कंटिन्यू करेंगे या उनका क्या मामला है। तो जय शाह ने उसके बारे में कहा था कि वो कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब है कि वीवीएस लक्ष्मण का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक एक्सटेंशन मिल जाएगी, वो रिन्यू हो जाएगा, वीवीएस लक्ष्मण कंटिन्यू करेंगे। ऑब्वियसली इज़ डूइंग अ गुड जॉब एनसीए के हेड के तौर पर, तो इस वजह से उनको हटाने का कोई बुनियादी तौर पर समझ नहीं आता जिसे कहते हैं रीज़न। दिसंबर 2021 में वो बने थे एनसीए के हेड, ठीक है, उनको बनाया गया था और उससे ऑनवर्ड्स वो चल रहे हैं, और अपेरेंटली जय शाह साहब और बीसीसीआई वाले उनसे फुल टाइम खुश हैं। खैर वो अब शामी के बारे में जो उनकी रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी शामी के फ्यूचर को लेकर क्रिकेट में।
अब क्योंकि क्रिकेट जो है वो होती तो टेस्ट क्रिकेट ही है, असल गेम तो टेस्ट क्रिकेट में, और शामी खुद भी टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ये भी उन्होंने कई दफ़ा कहा है कि यार वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो अपने ऊपर ये ठप्पा नहीं लगवाना चाहते कि सिर्फ वाइट बॉल का बॉलर है बस। उन्होंने कहा नहीं, मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि टेस्ट में सारी दुनिया कहती है, मैं अकेला तो नहीं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स कहते हैं कि अगर आपने रेड बॉल क्रिकेट के ऊपर जिसे कहते हैं ना ग्रिप होल्ड कर ली ना, अपना जिसे कहते हैं एक बना लिया इंप्रेशन रेड बॉल क्रिकेट में, तो फिर वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर आपके लिए रिलेटिवली चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसी वजह से दुनिया के जितने बड़े बड़े बैटर्स, जितने बड़े बड़े बॉलर्स हैं, उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट में जो मर्ज़ी किया हो, जितनी मर्ज़ी जिसे कहते हैं चट्टानें तोड़ी हों, बेस उनकी आप रेड बॉल क्रिकेट में देखेंगे उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में भी परफॉर्म किया होगा और ठीक ठाक एक्सटेंसिवली परफॉर्म किया होगा। तो शामी को ये सारी चीज़ें पता है एज ए फास्ट बॉलर, इसी वजह से वो ये चाहते हैं कि यार वो रेड बॉल क्रिकेट ना छोड़े या उनकी रेड बॉल क्रिकेट ना छूटे। शामी फुल टाइम जोर लगा रही हैं कि उनकी रेड बॉल क्रिकेट नहीं छूटनी चाहिए। और जिस किस्म का वो बॉलर है यार, आप खुद सोचें ना कि ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट की विकेट्स ज़रा डिफरेंट होती हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में तो फट्टे होते हैं, टेस्ट क्रिकेट में नॉर्मली फट्टे बनाए नहीं जाते। अब कुछ जगहों के ऊपर बना दिए जाते हैं, वो फिर अब उस पर क्या किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली आपको ना जो टेस्ट पिच होती है ना, उस पर बैटर्स और बॉलर्स दोनों का चांस होता है। तो मोहम्मद शामी जो वाइट बॉल क्रिकेट में इतनी ज़बरदस्त उन्होंने लास्ट परफॉर्मेंसेस दी हैं विद द बॉल, तो ही शुड बी इन द रेड बॉल टीम एज वेल। सवाल तो ये पैदा होता है कि बॉलर्स की लिस्ट में जिस किस्म की शामी ने परफॉर्मेंसेस दी थी वर्ल्ड कप में, वो रैंकिंग में किधर हैं, टॉप पे हैं या नहीं है। इसलिए मुझे रैंकिंग्स की समझ नहीं आती है ना। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।